संस्थान आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। अभी हमारे बीच लगभग 84-85 शिक्षक जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। यूट्यूब लिंक से फेसबुक लाइव पर हमारे दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे शिक्षक हमसे जुड़ चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय शिक्षा निदेशक महोदय डॉक्टर सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। थैंक यू। और इस बात थैंक यू सो मच सर। और इस बात के लिए बहुत खुशी जाहिर करती हूँ कि उन्होंने अभी मैं इस सोमवार ही उनसे जब मिलने गई तो उन्होंने बहुत पहले जो शायद दिसंबर में SIT ने एक आंकड़ा इकट्ठा किया था मोहल्ला क्लास पर, जब कोई ऐसा आदेश भी नहीं था और व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे हमको प्रयास आते थे, क्योंकि अलग अलग शिक्षकों के ग्रुप में जुड़े होने का सौभाग्य है। तो उस समय हमने डिसाइड किया कि चलो एक डेटा भी कलेक्ट कर लिया जाए, देखा जाए कि ये शिक्षक क्या प्रयास कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि तरह तरह के वीडियो, ऑडियो और पिक्चर्स वो शेयर किया करते थे उस समय। तो उस समय ये हमने शायद 29 दिसंबर 2020 को ये डेटा कलेक्ट किया था और उस डेटा में करीब 5200 के आसपास टीचर्स और 84,000 के आसपास स्टूडेंट और करीब 1500 के आसपास रिस्पॉन्सेज हमें मिले थे। आज जो शिक्षक हमसे जुड़े हुए हैं, ये शिक्षक बेसिकली इन्हीं रिस्पॉन्सेज के आधार पर हमने इन्हें एक लॉजिकल मैट्रिक्स के साथ यहाँ आमंत्रित किया है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने माननीय शिक्षा निदेशक महोदय का और अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करती हूँ। हमारी टेक्निकल टीम में विमल आनंद, प्रांजल सक्सेना, सुरभि शर्मा और ज्योति कुमारी है। ज्योति कुमारी का नाम विशेष रूप से इसलिए लेना चाहती हूँ और सुरभि का, क्योंकि जिस समय हमने डेटा कलेक्ट किया था उस समय भी इन दोनों का ही इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। मोहल्ला क्लासेस की अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बिल्कुल ही रेडिकल या बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। ये अलग अलग जगहों पर इस पर प्रयोग होते रहे हैं और ऐसा मुझे ध्यान पड़ता है कि एक बार मैंने कभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छत्तीसगढ़ की वहां पर कोई कोरिया करके गांव है या एक छोटा सा कोई एरिया है, जहाँ एक शिक्षक ने मोहल्ला क्लासेस का बहुत जबरदस्त कवरेज फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने किया था। और इसी तरह कश्मीर में भी वे बैक 2010 से ही मोहल्ला क्लासेस का, क्योंकि वहां पर बहुत अनरेस्ट था और सबसे ज्यादा इसका जो असर होता था वो सामान्य तौर पर जो औपचारिक स्कूल होते थे उनके ऊपर पड़ता था। तो ऐसे में कुछ शिक्षकों ने और सरकार की तरफ से उनको सपोर्ट होते हुए मोहल्ला क्लासेस का चलन वे बात 2010 में भी कुछ उसके एग्जाम्पल मिलते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी इवन जो सिंघानिया स्कूल है उनमें उनकी डायरेक्टर रेवती श्रीनिवासन ने एक बहुत बढ़िया सा काम किया था मध्य प्रदेश में, और उन्होंने मोहल्ला क्लासेस को वो लेके गई थी। सिंघानिया स्कूल के एक हिस्से को उन्होंने संचालित किया था और बड़ी अच्छी सी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी उन्होंने लिखी थी कि जब ये हुआ कि हमारे स्कूल का नाम क्या होना चाहिए, तो किसी बच्चे ने चिल्ला के बोला था कि मोहल्ला क्लास बोला जाए, हमारा स्कूल मोहल्ला क्लास। तो इस तरह से ये जो कॉइनेज है मोहल्ला क्लास, ये इसका सीधा सा अर्थ है कि हम जब स्कूल कोविड के टाइम में काफी प्रभावित हुए, उनका खुलना बहुत ही मुश्किल, इवन आज की डेट में भी काफी मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में मोहल्ला क्लासेस का जो अपनी सार्थकता थी वो बहुत ज्यादा स्थापित हो चुकी है और शिक्षकों का जो विशिष्ट योगदान है ये इसकी अत्यंत सराहना इस मंच से पुनः हम लोग कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का एक जो सर, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हैं और इन लोगों ने काम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी इच्छा सीधे आप तक पहुंचने की है, आपसे बातचीत करने की है।
तो अब मैं अपने शिक्षकों को भी इनवाइट करूंगी, आप लोग तैयार रहें, जिसका नाम लिया जाएगा उनको बोलने का अवसर मिलेगा। इसके साथ मैं अभी विनोद सिंह जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर SIT हैं, मैं आपको भी 2 शब्द के लिए आमंत्रित करती हूँ। विनोद सिंह जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। ये राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान की तरफ से सर हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू प्लीज। टेक्निकल टीम सर, जो ये बेसिक एजुकेशन की ये जो टीचर्स हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, इन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट सर हमको किया है कि हमने अभी पिछले हफ्ते 30 जून से लेके 2 जुलाई तक एक हमने सर ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप किया है सर हमने। उसमें करीब करीब प्लस 200 स्क्रिप्टें हमारे पास सर ये कंटेंट डेवलप होके आ गए हैं। वो उसमें सर किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। ये जो टेक्निकल टीम है जिसको मैडम ने नाम लेके बताया, इन लोगों ने हमको अपने अपने स्कूल से, अपने अपने घर से टेक्निकल सपोर्ट दिया और सर हमने उसको 3 घंटे, 2 घंटे, मिनिमम 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे के सर हमने पूरे सेशन चलाए। पूरे यूपी के जो बेस्ट टीचर थे, राष्ट्रपति अवार्डी टीचर थे, ICT अवार्डी टीचर थे, राज्य पुरस्कार टीचर थे, उनको सबको हमने जोड़ा। और जोड़ने के बाद अभी सर हम दूसरी कार्यशाला 13 तारीख से 15 तारीख से सर फिर ऑनलाइन करने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक जो डाटा हमारे पास आया है वो लगभग सर 500-550 प्लस करके हमारे पास टीचर जुड़ चुके हैं। तो ये ऑनलाइन सारा प्लेटफॉर्म सर हम लोग उसका पूरा यूज कर रहे हैं। मैडम ने बताया कि सर ये मोहल्ला क्लास जो भी यूपी में चल रहा, उसकी एक छोटी सी कार्यशाला आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में कर ली जाए। जरूर। क्योंकि सर समय कम था, इस वजह से ये वीडियो कोरोना काल में जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा टीम के साथ हम करीब करीब 30-35 जिलों में गए थे। वहां पे जहां जहां पर भी सर हमको चाहे बनारस हो, चाहे कन्नौज हो या सीतापुर हो, वहां के हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके सर लाए थे। लेकिन जो कि समयाभाव के कारण वो क्लिपिंग्स हम कंपाइल नहीं कर पाए, क्योंकि ऑनलाइन का वो बाकी प्रोग्राम एडिटिंग करके सर देना था। तो वो रिकॉर्डिंग सर हमारे पास रखी है। इसमें काफी टीचर होंगे जो हमको सुन पा रहे होंगे, उनके विद्यालय में गए, कैसे उन्होंने मोहल्ला क्लास संचालित किया, कैसे बच्चों को इकट्ठा किया, टर्न बाय टर्न। वो टीचर गांव में जाते थे, झोपड़ी में, बरामदे में, जहां जहां जगह मिल जाती थी, वहां पे ये टीचर बच्चों को पढ़ाते थे। तो हाँ, तो मेरे ख्याल में सर इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाए। बीच में सर मुझे जहां लगेगा जरूरत होगी, बीच बीच में सर मैं वो करता रहूंगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद सिंह जी। अब मैं बहुत ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहती हूँ और अपने शिक्षकों में कुछ एक के मैं नाम लूंगी। मैं अपनी टेक्निकल टीम से अपेक्षा करती हूँ कि उन्हें अनम्यूट करें, उनका वीडियो ओपन करें और उन शिक्षकों से जिनका नाम लिया जा रहा है, उनसे ये अपेक्षा है कि वो बताएं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने मोहल्ला क्लासेस का संचालन किया और क्या क्या चैलेंजेस रहे और क्या क्या उपलब्धियां आई। तो इन पर एक थोड़ी सी चर्चा और बढ़िया खुशहाल सी चर्चा हम लोग करेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ अब्दुल रहमान को, जो वाराणसी से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। अब्दुल रहमान जी, स्क्रीन पर आए आप, स्पॉटलाइट दें उन्हें, टेक्निकल टीम। नमस्ते मैम और नमस्ते सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही जी। सबसे पहले तो मैं ललिता प्रदीप मैम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया और डायरेक्ट हम लोगों से रूबरू हो रही हैं, ये बड़े खुशी की बात है मेरे लिए। तो मैं क्योंकि बनारस जिले में सेवापुरी ब्लॉक में रहता हूं, तो सबसे पहले मोहल्ला क्लास जो शुरू हुआ मैम मेरे ही ब्लॉक से शुरू हुआ, क्योंकि नीति आयोग ने हमारे ब्लॉक को गोद ले लिया था और हमारे जिला इस तरीके से को तो हम लोगों ने अगस्त से, मेरे पास रिकॉर्ड है कि सबसे पहला जो मोहल्ला क्लास शुरू हुआ 16 अगस्त से, मेरे पास रिकॉर्ड इसका मौजूद है कि 16 अगस्त से ही हमने मोहल्ला क्लास शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ी परेशानियां हुई, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से किया। और मेरे मोहल्ला क्लास में, मेरे क्लास में 34 बच्चे इनरोल थे। और मैं बता दूं
70% से ऊपर उपस्थिति थी मेरे क्लास की पूरे। मैं फरवरी तक की मैं बता रहा हूँ, 25 फरवरी 2020 तक की 16 अगस्त से लेकर के और 16 अगस्त लेकर के 25 फरवरी मैंने बच्चों का फेयरवेल किया था मोहल्ला क्लास में। 25 फरवरी को विदाई समारोह किया था। तब तक 75% से ऊपर बच्चे मोहल्ला क्लास में उपस्थित रहते थे। और मैं चूंकि बच्चों को रेगुलर क्लासेस जब चलते थे तो मैं बच्चों को स्टार ऑफ द मंथ दिया करता था। हर महीने बच्चों को जो बच्चे 100% उपस्थित होते थे उन्हें मैं स्टार ऑफ द मंथ दिया करता था। तो एक लड़का था, जिक्र मैं करना चाहता हूँ, विशाल नाम का, मोहल्ला क्लास में पढ़ रहा था। नाम से जिक्र करिए जी। एक लड़का विशाल नाम था। उसकी माँ एक दिन आई, कही कि सर जी इसको हम मामा के यहाँ लिवा जा रहे हैं, ये नहीं जा रहा है, आप परमिशन दे दीजिए कि ये मामा के यहाँ चला जाए। हम कहा जब बच्चा मामा के यहाँ जाने के लिए इच्छुक नहीं है तो आप उसे क्यों लिवा जा रही हैं, उसका पढ़ाई का नुकसान होगा। और मैं ये बता दूं मैम कि वो लड़का एक दिन भी, पूरे मोहल्ला क्लास जब तक मेरा चला, एक दिन भी वो अनुपस्थित नहीं रहा। और जब रेगुलर क्लासेस चलते थे तो मैं स्टार ऑफ द ईयर बच्चों को देता था और उसकी माँ को सुपर मॉम के नाम से जो है मेडल में देता था, सर्टिफिकेट देता था। तो उस बच्चे को अभी देना बाकी है, स्टार ऑफ द ईयर, और उसकी माँ को स्टार ऑफ सुपर मॉम को मैं वो दूंगा। और मैं मोहल्ला क्लास में कोई भी ऐसी चीज है जो मैं नहीं करता था, कोई भी फंक्शन हो, चाहे विश्व हाथ धुलाई दिवस हुआ, शौचालय दिवस हुआ, मकर संक्रांति के अवसर पर मैंने बच्चों को पतंगे बांटी, दीपावली पे मैंने वो रंगोली बनाई, खुद अपने हाथ से बनाई, बच्चों से बनवाई। और उसके बाद में मीठा का इंतजाम हुआ। ब्लैक बोर्ड नहीं था, मैंने ब्लैक बोर्ड खरीदा, और ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड खरीदा। फिर उसके बाद मैं जहाँ पढ़ाता था उन्हीं को मैं दे करके चलाया, क्योंकि वहाँ का एक लड़का मेरा सपोर्ट करता था, जिसको प्रेरणा साथी आज जिसका नाम दिया जा रहा है। हमारे बनारस में उस वक्त जो है वो इस वक्त प्रेरणा साथी उसका नाम दिया जा रहा है। पहले इसको जो है युवा पथिक नाम दिया गया था, याद आ गया, युवा पथिक। तो पढ़े लिखे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी मैम? ये तो आपको कहाँ से समझ में आया कि ये किया जाए? ये तो मेरे बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने ही जो है हम लोगों को प्रेरणा दी थी कि इस तरीके से किया जाए। और मैं नाम लेना चाहता हूँ, बनारस से सबसे पहले जो एग्जाम्पल हमारे सामने आया वो ज्योत्सना अग्रवाल और सत्येंद्र मौर्य, चिरईगांव ब्लॉक के थे ये दोनों टीचर। इन दोनों टीचरों ने सबसे पहले, मुझे जहां तक याद है कि सबसे पहले इन लोगों ने शुरू किया। इसी का एग्जाम्पल हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने हम लोगों को प्रस्तुत किया। और बल्कि सेवापुरी ब्लॉक जो गोद लिया गया था नीति आयोग के द्वारा, उन्होंने 10 विद्यालयों का, हमारे सेवापुरी में 148 विद्यालय हैं, तो 148 विद्यालयों में 10 विद्यालयों का उन्होंने एक ग्रुप बनाया, जहां एक ट्रायल के रूप में मोहल्ला क्लास शुरू करना था। उसमें मेरा भी विद्यालय था, प्राथमिक विद्यालय छठरा प्रथम ब्लॉक सेवापुरी, जनपद वाराणसी। तो उन ट्रायल में 10 विद्यालयों जो सेवापुरी के शुरू हुए उसमें मेरा भी विद्यालय था। तो वही हमारे इसका सारा श्रेय मैं तो अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को देना चाहता हूँ। और मेरे क्लास में, मैं क्लास 5 का क्लास टीचर था, मेरे क्लास में बच्चे 5-5 घंटे पढ़ते थे और उसी पेड़ की छांव में। और जहां मैं पढ़ता था उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा, जो है हर तरीके से। मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है प्लास्टिक का इंतजाम किया, तो उसमें बच्चे बैठते थे बहुत अच्छी तरीके से, प्रेयर होती थी, पीटी होती थी, सारी चीजें जो इस स्कूल में होता था। और 5-5 घंटे बच्चे मेरे सामने बैठे रहते थे। कुछ तजर्बा मैंने किया उनके, जैसे कुछ बच्चे रिमीडियल के थे, तो उनको थोड़ा आगे पीछे, जैसे बच्चे बहुत ज्यादा बोर ना हो जाए उसके लिए थोड़ा सा आगे पीछे भी मैंने किया उनका टाइमिंग। पहले जो वो प्रेरणा लक्ष्य से पिछड़े हुए बच्चे थे उन्हें मैं पहले बुलाता था 1 घंटा आधा घंटा, ताकि उन्हें मैं ज्यादा समय दे सकूं। उसके बाद फिर जो नियमित बच्चे जो आते थे उनके साथ में उन्हें पढ़ाता था। उनके हर बच्चे का मैंने वो पीयर बना दिया था, बाकायदा पोस्टर लगा दिया था, उस पर लिखा हुआ था कि किसका जोड़ी कौन है, उसके बगल में वो बैठता था। हर लड़का अपने जोड़ीदार के बगल में बैठा। अगर कोई लड़का नहीं आता था तो उसको मैं फौरन भेजता था कि जाओ, तुम्हारा साथी नहीं आया है, उसे बुला करके लाओ मोहल्ला क्लास में। बहुत सुंदर अब्दुल रहमान जी, बहुत ही सुंदर आपका एक्सपीरियंस है। और इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब इस क्रम में नीलम कुमारी जो सीतापुर से हमारे बीच में जुड़ी हैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। नीलम कुमारी या शामली से शालू चौहान अगर हमारे बीच में है। नीलम कुमारी सीतापुर। जी मैम। या नीलम आइए और मोहल्ला क्लास से जुड़े हुए अपने अनुभव शेयर करिए। आपको पता है आज के कार्यक्रम में आप सीधी शिक्षा निदेशक महोदय को अपने पूरे प्रयास और अपने चैलेंजेस के बारे में बता रही हैं। ये अवसर बहुत कम मिलता है। करिए। मैम ये स्टेट अवार्डी भी है मैम, ये स्टेट अवार्डी भी है। बोलिए नीलम कुमारी। जी जी, आदरणीय ललिता मैम को और आदरणीय सर को, निदेशक महोदय सर को मेरा सादर प्रणाम और सभी साथियों को हार्दिक अभिवादन। मैं नीलम कुमारी प्राथमिक विद्यालय मिश्रापुर, विकास खंड खैराबाद, जनपद सीतापुर से हूँ और मोहल्ला क्लासेस की जो एक रूपरेखा थी वो हमारे सीतापुर में भी गूंजी और हमारे यहाँ पर ग्राम शिक्षा प्रहरी शिक्षा आपके द्वार नाम से और ग्राम शिक्षा सैनिक के माध्यम से जो आज प्रेरणा साथी हैं वो हमारे यहाँ ग्राम शिक्षा सैनिक और ग्राम शिक्षा प्रहरियों के नाम से काम किया करते थे। और मैम मुझे बहुत खुशी है कि इस समय जो प्रेरणा साथी बन रहे हैं मुझे हम लोगों को कोई भी समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि एक ग्राउंड बन चुका था तो उस समय बिल्कुल असहजता की स्थिति ही नहीं थी। लेकिन उस समय जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो कुछ एक लोगों की आवाज भी उठी कि हाँ नहीं ये कौन सा क्लास है या इस तरीके का, और कैसे ये सब हो सकता है, महिलाएं कैसे जा सकती हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये तो एक इस तरीके का एक बेबुनियादी आरोप है और मैंने उस चीज को कर दिखाया। और हमारे जितने भी साथी थे, हमारे यहाँ अजय सिंह जी भी थे, उन्होंने और हम लोगों ने मिलकर के एक इतना प्लानिंग वे में किया कि बिल्कुल ही हमारा जो स्टाफ था और हमारे जो आसपास के लोग थे, शुरुआत में तो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने देखा इसका एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव जा रहा है, हमें भी करना चाहिए, तो धीरे धीरे चुनौतियां क्या थी, चुनौतियां क्या आई? जी मैम, मैं चुनौतियों के बारे में ही मैम बात करूंगी। मुझे सबसे पहले तो आप मेरी इंस्पिरेशन हो, मुझे आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है और मैं सदैव आपको देख के मोटिवेट होती रहती हूँ। तो मैं चुनौतियों से मुझे बहुत अच्छा लगता है लड़ना, और यही काम मुझे मेरे इस दौरान भी काम आया। मुझे लड़ना, वो लड़ाई मेरी यहाँ भी जारी रही। जब हम मोहल्ला क्लास के लिए गए तो वहां पर कुछ लोगों का प्रश्न था कि मोहल्ला क्लास यहाँ क्यों, जब खुल ही रहा है तो फिर स्कूल का ही प्लेस क्यों न चुना जाए। तो फिर हम लोगों ने समझाया कि वहां पर हमें एक ग्रुप में करना है, एक ग्रुप की एक्टिविटी, और हम सारे टीचर्स बट सकते हैं थोड़े थोड़े उसमें, और सारे बच्चों को अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी के साथ में इसको हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उनकी समझ में आया कि हाँ हमारे बच्चे इस तरीके से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं कक्षा के तौर पर एक 40-45 बच्चों के साथ, उस समय की सिचुएशन नहीं थी। और साथ ही जो हमारे युवा साथी थे, जो हमारा जो पूर्व छात्र था, वो बहुत हम लोगों को लेकर हम लोग के साथ में जुड़ गया। जो हमारे पहले के बच्चे पढ़ाए हुए थे, हाई स्कूल इंटर में थे, उन लोगों के साथ में एक यूथ क्लब जो हमारे स्कूल का बना हुआ है मैम, तो उसने हम लोगों के साथ में एक माहौल बन गया, एक जैसे नहीं होता उत्सव जैसा, कि हाँ ये महामारी आई है तो हमें सब लोगों के साथ में हमें बच्चों का भी ध्यान रखना है कि कैसे उनकी शिक्षा ना रुकने पाए और कैसे हम सब मिलके चलें। तो एक पूरे हमारे जनपद में हम लोगों ने एक भरपूर प्रयास किया, और मैं अपने यहाँ जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी सर थे हैं अभी, जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमारे प्राचार्य सर और जितने भी अधिकारी थे, सारे लोगों ने मिल करके एक ज्योति जलाई। और मैम याद होगा जो पिछला लॉकडाउन लगा था उस समय आपने शुरुआत की थी, और एक इस गूगल मीट का एक पहला प्लेटफॉर्म था जिससे हम लोग जुड़े थे। तो उस समय मतलब ये लगा कि अरे ये भी एक चीज हो सकती है, कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं। तो आपने तो हमेशा बिल्कुल आप बॉटम तक जाते हैं, तो वही एक जो आप चिंगारी जलाते हैं वही हम आगे उसको मशाल बना के ले चलते हैं। तो मैम मोहल्ला क्लासेस का एक आउटपुट ये भी रहा कि आप देखिए कि इस समय जो इस बार जो प्रेरणा साथी का कॉन्सेप्ट आया है उसमें हम लोग और ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। मतलब अगर कहा जा रहा है कि केवल 10 तो लोग बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि मैम जो है 10 ही क्या ले सकते हैं,
क्या, और बच्चे नहीं ले सकते हैं क्या? तो हम लोग उनको इस तरीके से, नहीं नहीं आप, और इस तरीके से अब तो इस समय ये है कि हम जितने भी स्टाफ के लोग हैं उन प्रेरणा साथियों के साथ में जा करके, मतलब हम लोग को एक और, हमारी टीम और मजबूत हो रही, हम लोग और ज्यादा हो रहे हैं इस महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा से जुड़ने के लिए। उनको मतलब किसी तरीके का ये ना आभास हो बच्चों को कि हमारा स्कूल नहीं चल रहा है, क्योंकि बच्चे भी मैम बहुत परेशान है, बात करते हैं, फोन करते हैं, कॉल करते हैं, तो कहते हैं मैम स्कूल कब खुलेगा? तो हम लोग उनको बताते हैं बेटा आप, स्कूल आपका हम ही है। एक मैम हम लोगों के यहाँ हेलो प्रेरणा एक कार्यक्रम जनपद सीतापुर में शुरू किया गया, तो उसमें जो है बच्चों, एक बच्ची ने पूछा, निधि नाम की बच्ची थी, उसने, उसके अभिभावक से बात हुई, तो रोज 5 से 6 बात करते हम लोग उस समय, और हेलो प्रेरणा वाले दिन पूरा दिन ये चला था प्रोग्राम। तो उसने उन्हें गार्जियन ने कहा मैम ऐसा करो ना, आप ना ऐसा करो थोड़े दिन हमारे यहाँ भी लगा लो क्लास, या इस तरीके से, मतलब उनको वो इतना इतना वो खुद चाहते हैं कि हमारा बच्चा और विद्यालय और सब टीचर एक दूसरे से जुड़ करके कुछ ना कुछ करें, और बहुत अच्छा लगता है मैम। थैंक यू सो मच नीलम, आपके चेहरे के जो आते जाते भाव है ना, उससे ये पता चल रहा है कि आपने जो भी स्ट्रगल रहा हो उसको कितना एंजॉय किया, और लोगों को जोड़ने की जो खुशी, अपने बच्चों के साथ बराबर बने रहने की, वो आपके चेहरे पर आ रहा है। और बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं। डायरेक्टर सर को मैं बताना चाह रही हूँ, गरिमा विवेक है, उन्होंने लिखा है कि वो हाईवे ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के बेड पर होते हुए भी वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो ये इस कार्यक्रम को लोगों ने, इसका जब फेसबुक पर इसके पोस्टर लगाए गए तो उसकी रीच लगभग सोशल मीडिया पर 10,000 से ऊपर की आ रही है। तो वो मुझे पूरा, नीलम जो आपने इतनी खुशी के साथ अपने प्रयास बताए हैं, बहुत ही प्रेरणादायक है। जो शिक्षक साथी जुड़े हैं उन्होंने खुद इस काम को किया है, पर फिर भी एक दूसरे से बात करके जो एक मोटिवेशन हमें मिलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट मैं इस कड़ी में विवेक मिश्रा जी को, बाराबंकी के जो हमारे शिक्षक हैं, उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। और विवेक मिश्रा जी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस कार्यक्रम में शिक्षा निदेशक महोदय सीधे आप लोगों के अनुभव सुन रहे हैं। तो मैं आपको एक बार पुनः आमंत्रित करती हूँ। विवेक मिश्रा, बाराबंकी से। विवेक मिश्रा नहीं है मैम। ओके, आप रविंद्र कुमार सिंह। अरे वही गरिमा विवेक ही विवेक मिश्रा है मैम, गरिमा विवेक ही विवेक मिश्रा है। गरिमा विवेक जो ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं वही वही है। अच्छा, मेरी निगाह फिर सही नाम पर ही गई, इसका मतलब। थैंक यू सो मच। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी संतोष कुमार, जो लखनऊ के हैं, गोसाईगंज के। संतोष कुमार। संतोष कुमार, म्यूट करिए। शालू चौहान, या शालू चौहान। जी मैम, सादर प्रणाम। मैं संतोष कुमार लखनऊ से। आदरणीय सर को सादर प्रणाम, और हमारे शिक्षक साथियों को भी सादर प्रणाम। मैम, मेरा मोहल्ला क्लास में करने का जो एक अनुभव रहा वो बहुत ही आदरणीय मैम। मैं पिछली जब स्टार्ट किया था तो मैं इसको अगस्त में स्टार्ट किया था। कुछ दिन तो मैं स्कूल में चलाया, लेकिन जब पता चला कि नहीं, स्कूल में बच्चों को नहीं बुलाना था, फिर भी मैं थोड़ा बुलाता था, थोड़ा थोड़ा बच्चों को। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, सभी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरे विद्यालय में 3 मोहल्ले के बच्चे आते थे, और मैंने स्टार्ट किया सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। तो एक मेरा मोहल्ला है पंचमपुरवा, फिर सलौली और रघुनाथपुरवा में मैं जाता था मैम। और एक लोगों का घर, वहाँ एक बरामदा था, फिर उस बरामदे में उस बच्चों को बुलाएं, और धीरे धीरे वहां पे
लग रहा है कुछ उनको प्रॉब्लम आ गई है। नेक्स्ट आप बुला लें, राकेश कुमार सिंह जी को आमंत्रित कर लें। वाराणसी गाजीपुर से राकेश कुमार सिंह। जी जी मैम जी, मैं पूरे आ गया हूँ मैम। हाँ। नेटवर्क इशू था मैम। तो ओके। मेरा मोहल्ला क्लास में बहुत अच्छा रहा और लोगों का बहुत ज्यादा मुझे सहयोग मिला, मेरे स्टाफ का सहयोग मिला मैम। और एक मोहल्ले में मैम हम लोग रघुनाथपुरम जाते थे तो एक मंदिर था और वहां पे फिर हम लोग मोहल्ला क्लास लगाते थे, बच्चे आते थे, हम ब्लैक बोर्ड ले जाके यहाँ से विद्यालय की दरी चटाइयाँ, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर सब कुछ जाता था, प्रॉपर जैसे विद्यालय चलता था उसी चलते थे। और गार्जियनों ने बहुत सहयोग किया मैम हम लोगों का। बच्चे एक टाइम टेबल के हिसाब से जैसे हम लोग यहाँ पे करते थे अपने स्कूल में, उसी तरह मोहल्ले में हुआ। और धीरे धीरे ये जो मुझे प्रेरणा मिली मैम, मैंने देखा था एफबी पे छत्तीसगढ़ के एक सर थे जो मोहल्ला क्लास चलाते थे, उन्हीं को देख के मुझे ये प्रेरणा मिली। और इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे बीओ आदरणीय राम नारायण सर जी ने मुझे कहा कि संतोष यदि आप चला रहे हैं तो इसको प्रॉपर चलाइए। फिर मैं एक बोर्ड बनाया मैम, फ्लेक्सी बोर्ड, और उसमें स्कूल आपके द्वार के नाम से मैंने किया। और उसमें मेरा छोटा सा एक लोगो था कि स्कूल आपके द्वार, एक पहल उन बच्चों के लिए जिनकी वजह से हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो यही थीम मैं लेकर चला और एक कार्यक्रम में मैं बहुत सुंदर संतोष, बहुत सुंदर, बड़ी सराहना आपके एफर्ट्स की हम सभी इस मंच से करते हैं। और केवल वो शिक्षक जो साझा कर रहे हैं, क्योंकि एक सीमित समय है तो कुछ लोगों को ही आमंत्रित किया जा सकता है, किंतु वो सारे शिक्षक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उन सभी के प्रयासों की सराहना इस कार्यक्रम के माध्यम से की जाती है, जिन्होंने मोहल्ला क्लासेस को तब शुरू किया जो अब कि अपने सेल्फ मोटिवेशन पर उस चीज को शुरू किया और इस नवीन प्रयोग को करने में उन्होंने बहुत सारी चुनौतियां भी उठाई और सफलता भी पाई। तो अब इस क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ राकेश कुमार सिंह को। राकेश कुमार सिंह हैं गाजीपुर से। राकेश कुमार सिंह जी गाजीपुर से कृपया आएं और अपनी बात को रखें हमारे बीच में। आपको जानकारी होगी कि शिक्षा निदेशक महोदय सीधे आप लोगों की बात सुन रहे हैं और अभी सर बीच में बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अभी ये सारा बोलने का मौका मुझे मिल रहा है तो मैं आप लोगों को आमंत्रित कर रही हूँ। राकेश कुमार सिंह जी। राकेश कुमार एक ही फोन। ओके, दीपशिखा को आमंत्रित करती हूँ मैं। दीपशिखा जो गौतम बुद्ध नगर से हमारे बीच में जुड़ी है। दीपशिखा, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस। हाँ, सभी अधिकारीगण और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। मैम, मैं बताना चाहूंगी कि मुझे ये प्रेरणा एक बच्ची से ही मिली थी। एक बच्ची थी, क्योंकि बच्चे तो अपनी बात खुलकर बोल देते हैं। तो जब हमने ये शुरू किया था ऑनलाइन शुरू में, तो हमने कुछ बच्चों के फोन रिचार्ज कराए थे। तब जिन बच्चों के पास फोन नहीं थे, उन्हीं में से एक बच्ची थी मानसी। उसने आकर कहा, जब वो राशन लेने आई तो उसने आकर कहा कि मैम आपने उनका तो फोन रिचार्ज करा दिया, तो हमें कॉपी ही दे दीजिए। तो मुझे सुनकर अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ बेटा कॉपी दिला देंगे, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा आप रोज पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तो डेली काम भेजते हैं। तो उसने कहा मैम आप यहीं सामने मैं आ जाया करूंगी और आप उसका काम, मेरा काम देख लिया कीजिए। तो उसी से मुझे ये प्रेरणा मिली कि जब ये आ सकती है तो और थोड़े बच्चे भी आ सकते हैं जिनके पास फोन नहीं है। तो वो एक चैलेंज था जिन बच्चों के पास फोन नहीं था, पर हमने उसे एक अपॉर्चुनिटी बनाया और फिर उन्हीं ऐसे ही बच्चे इकट्ठे किए जिनके पास फोन नहीं था और मोहल्ला क्लास शुरू की। और उसी के चलते आज हमारे पास 32 हैं और लगभग 123 से ज्यादा मोहल्ला क्लास हम ले चुके हैं। और जब क्योंकि वो खुले में होता था तो और भी जो बच्चे जनरली देखते थे और सुनते थे वो जुड़ते चले गए थे अपने आप। 4 बच्चों से शुरू होकर 32 बच्चे वो इकट्ठे हो गए थे। और वो आप लोगों ने, मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर की थी, वो जर्नली हम जब एक्टिविटी करते हैं तो वो बच्चे इतने खुश हो जाते थे और उनको और कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता था, क्योंकि पहले तो वो कॉलेज की स्कूल की बाउंड्री के अंदर ही बोलते थे, लेकिन अब जब खुले में भी एक्टिविटी कर पाते हैं और 10 लोग उनको देख रहे होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और अप होता जाता है।
तो उस बच्ची मानसी की वजह से ही मैंने मोहल्ला क्लास शुरू की, और आज मोहल्ला क्लास इतनी अच्छी चल रही है कि पर डे एक दिन हमने डे भी डिवाइड किए हुए हैं कि एक दिन केवल रीड अलोंग ऐप कराऊंगी, एक दिन एक्टिविटी ही कराऊंगी, एक दिन मैं बुक लेके जाती हूँ तो एक दिन केवल रीड करेंगे, और एक दिन दीपिका, क्या इसको ऐसा कह सकते हैं कि उस समय जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो पहला लॉकडाउन था उस समय, और अब जब आप मोहल्ला क्लास को कर रहे हो तो इसको काफी आपने स्ट्रक्चर किया है ना मोहल्ला क्लास को, क्या इस तरह से कहा जा सकता है? हाँ मैम, बिल्कुल। उसमें और अब में काफी अंतर आया है। जब हमने ये शुरू की थी तो उस समय इतना नहीं था कि ये सिस्टम नहीं था मेरे पास, मैंने ये सिस्टम नहीं बनाया था। उस समय मैं सिर्फ कर रही थी कि मैंने उन बच्चों को कुछ कॉपी प्रोवाइड की थी और मैं डेली उनको काम देके नेक्स्ट डे उनका चेक कर लिया करती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे सरकार की भी जो स्ट्रक्चर जो आ गई है गाइडलाइन, उसके चलते मैंने अपना एक टाइम टेबल निश्चित कर लिया है। तो वो मोहल्ला क्लासेस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से चल रही हैं अब पहले की, तो अब स्ट्रक्चर और एक अच्छे फॉर्मेट में चल रही हैं, लेकिन अब मॉर्निंग में चलती हैं थोड़ा। लवली, बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका आपके इस शेयरिंग से। आई एम श्योर कि और सारे जो पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, और ये एक साझा मंच है। मैं तो ये भी अभी कह रही हूँ कि आप लोग भी आपस में बातचीत अपने मंच क्रिएट करके करिए तो और शायद इससे स्ट्रक्चर मिले और सार्थकता इसकी और बढ़े। योगीराज जो डाइट महोबा से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि कठिन काल में मोहल्ला क्लास एक बेहतरीन संकल्पना है जो हाशिए में पल रहे बच्चों के हितार्थ एक आधारीय प्रयास है। आधारीय तो मूल फाउंडेशनल एक तरह से मजबूती की बात है। और शिवम सिंह कहते हैं कि 27 मई 2020 को वॉलंटियर स्टडी सेंटर बनाया गया जिसमें गांव के युवा और गांव के लिए शिक्षा के रूप में वो अपना योगदान दे रहे हैं। अखिलेश कहते हैं कि मैंने जब मोहल्ला क्लास शुरू किया तो बच्चों को कॉपी और पेन मुफ्त में वितरित किया ताकि बच्चों को ये कहने का मौका न मिले कि कॉपी नहीं है, और साथ साथ सुबह और शाम को मोबाइल फोन से अभिभावकों से संपर्क किया करता था कि बच्चा क्या कर रहा है। तो ये आप सभी लोगों ने इस पूरे चैट बॉक्स को इतना इंटरैक्टिव बना रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल सिंह कहते हैं कि मोहल्ला क्लास बच्चों से जुड़े रहने का उत्तम तरीका रहा, और शिवम सिंह ने अपने मॉडल को स्वदेश 2 का मॉडल दिया जिसे आज सिकरारा मॉडल के रूप में जाना जाता है। इट्स लाइक अमेजिंग। मैं अब इस क्रम में अकबर अली को आमंत्रित करती हूँ। अकबर अली हमारे बीच में हैं, तो प्लीज आप अपने मोहल्ला क्लास के बारे में आपके क्या अनुभव रहे हैं, क्या नवीनतम प्रयास आपने किया और क्या चुनौतियां रही हैं, अपनी शेयर करें। अकबर जी धन्यवाद मैम। मेरी आवाज आ रही है? वीडियो मेरा बंद है? बिल्कुल आ रही है, और शॉर्ट एंड क्रिस्प रहते हुए अपनी बात करें। जी नमस्कार मैम, मैं अकबर अली कुछ और अकबर अली स्टेट अवार्डी हैं, सभी लोग जानते हैं कि स्टेट का अवार्ड भी अकबर अली को मिला हुआ है। स्काउट गाइड में भी बहुत इनकी रुचि है और योग आदि की शिक्षा में भी इनका काफी अभिरुचि रहती है। अकबर अली प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्कार मैम, मैं अकबर अली उच्च प्राथमिक विद्यालय टिकरौली जनपद हमीरपुर से। निश्चित ही मोहल्ला क्लास की प्रेरणा आप और हमारे जब शिक्षाकारी दोनों के उससे मिली है। हम दोनों, आप मेरी मोटिवेटर भी हैं, और निश्चित ही अगर एक कहा जाए कि मोहल्ला क्लास के माध्यम से बच्चों का पाठ्यक्रम तो पूरा हो रहा है, लेकिन जो शिक्षक की गरिमा है वो गांव देख रहा है, उसके बाद पुनः वापस मिल रही है अगर शिक्षक दिल से काम कर रहा है। मोहल्ला क्लास क्योंकि हम विगत अगस्त 2020 से चला रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं 2 शब्द साझा करना चाहूंगा कि जब ये कोविड काल आया था तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास जैसा कि विभाग का निर्देश था 12 अप्रैल से चालू की थी, तो हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। तो गांव के लोगों से अभिभावक, ग्राम प्रधान और जो वॉलेंटियर थे उन्होंने हाथ से लिख के पोस्टर गाँव में लगाए थे। उसके द्वारा बच्चे हमसे जुड़े हुए थे। लेकिन जब स्कूल खुला तो हम लोगों ने सीधे ये सोचा कि मोहल्ला क्लास गांव में जाए। आते जाते हुए बच्चों का काम भी चेक कर रहे थे। तो जब गांव में हम लोग पहुंचे तो हर गांव वाले ने पूरे खुले दिल से हम लोगों का स्वागत किया मोहल्ला क्लास में, और हर चीज समर्पित की। कुछ हमें नहीं करना पड़ा, सब गांव ने डोनेशन करके दिया कि ये ब्लैक बोर्ड है सर, ये बच्चे हैं, ये चटाई है, बैठने की व्यवस्था है, यहाँ तक कि बच्चों के
स्वल्पाहार की भी व्यवस्था की और हमने बच्चों के इसके साथ ही विज्ञान की कॉपी और उसके बाद कंप्यूटर किट निकाल के दी और लगातार बच्चे जुड़े हुए हैं। और उसके साथ ही उस मोहल्ला क्लास में जो महानिदेशक महोदय का एक उद्देश्य था कि मिशन से मेरी उड़ान प्रतियोगिता भी हुई थी, उन बच्चों ने प्रतिभाग किया और जनपद से 3 बच्चों ने मेरी उड़ान भी प्रतिभागिता की थी। इस वर्ष भी निश्चित ही मोहल्ला क्लास के द्वारा पिछली बार 56 बच्चे जुड़े थे, जो कक्षा 8 के बच्चे निकल गए और नए बच्चे आए तो 32 बच्चे जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताइए, मोहल्ला क्लास का रिजल्ट गांव में ये आया, जो हमें सहयोग कर रहे थे एसएमसी का अध्यक्ष भी उन्हीं को बना दिया गांव वालों ने कि इन लोगों ने पिछली बार बहुत सहयोग किया था, इसलिए इनको एसएमसी का अध्यक्ष बनाया जाए। वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मोहल्ला क्लास निश्चित ही मैडम आपकी प्रेरणा चल रही है। और बहुत सुंदर अकबर जी, थैंक यू मैडम, वक्त कम। नमस्कार, थैंक यू सो मच। अंशिका शर्मा लिख रही हैं कि मोहल्ला क्लास कोरोना काल में मेरा प्लस पॉइंट साबित हुआ। शिक्षक, बच्चे और समुदाय के बीच में जो अंतर आया था कोरोना काल की वजह से उस अंतर को हम मोहल्ला क्लास के द्वारा कम कर पा रहे हैं। बच्चे भी सीखने में अभिरुचि ले रहे हैं और अभिभावक भी सामुदायिक सहभागिता का जो स्तर है वो बढ़ा है। कुछ लोग चैट बॉक्स में ये भी लिख रहे हैं कि उनको अनुभव शेयर करने का मौका दिया जाए। हम कोशिश करते हैं कि आपको अवसर दिया जाए। वानी शर्मा लिखती हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉकडाउन प्रोटोकॉल वी नीड टू कीप इट फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव, विच इज वेरी गुड। एक प्रियमवता कुमारी लिख रही हैं कि बहुत अच्छा प्रयास है, इसके हमको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अनुभव मिले हैं। हम अपने साथियों से ये भी चाहेंगे कि आपके जो नकारात्मक अनुभव जैसे चैलेंज की तरह जो आपको मिले और उसको आपने कैसे दूर किया, उस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे तो भी हमें अच्छा लगेगा। संयोगिता मुरादाबाद से लिख रही हैं कि इसका लाभ हमें ये हुआ कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी खुले में होती हुई गतिविधियों को देखकर हमारे पास नामांकन के लिए आने लगे। विभा शुक्ला भी लिख रही हैं कि सीधे अभिभावकों से जुड़ने का अवसर मिला और अभिभावक इतने प्रेरित हुए कि प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों का नामांकन हमारे विद्यालय में उन्होंने कराया। प्रतिभा भी कहती है कि मोहल्ला क्लास की अवधारणा अत्यंत सराहनीय है और बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं। रविंद्र सिंह लिखते हैं कि शुरू में हमको बहुत डर लगता था कि बिना आदेश के हम लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो आदेश का हिस्सा भी हो गया है और अब इसमें जो रिजल्ट थे वो काफी मीनिंगफुल थे और काफी अच्छा लगने लगा है। एक सकारात्मक संदेश की तरह इसको देखा जा रहा है। एक बड़ी लंबी सा चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज शेयरिंग। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे मैसेजेस देख रही हूँ और उन पर कोशिश कर रही हूँ कि निगाह अपनी रखूँ। थैंक यू सो मच। इस क्रम में अब मैं अजय सिंह रायबरेली को आमंत्रित करती हूँ। अजय सिंह रायबरेली, हमारे बीच में शिक्षक अजय सिंह रायबरेली से जुड़े हुए हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। यस मैम, जी नमस्ते। अजय, आपका स्वागत है। जी जी मैम, नमस्ते। आदरणीय सर को सादर प्रणाम, सभी प्रतिभागियों को प्रणाम। मैम, मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ इस संबंध में। तो जब मार्च में पिछली बार अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन लगा, उसके बाद हमारे सेवी क्षेत्र का एक छात्र लड़का था नैमिष, तो उसको अपना कुछ बच्चों को बुला करके कुछ काम करवाया करता था जो हम लोग भेजा करते थे। वहां से हमारे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि क्यों न इस तरह से अपने इन युवा साथियों का एक सहयोग लेकर के और इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। उस टाइम हम लोगों ने इसका नाम दिया था गृह शिक्षा कार्यक्रम, होम एजुकेशन प्रोग्राम, और 12 ग्राम शिक्षा सैनिक तैयार किए थे। और यह कार्यक्रम हमारा 7 जुलाई को मैम सर प्रारंभ हो गया था। और उस टाइम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती थी, कोई आदेश नहीं था और तमाम तरह की शंकाएं थी। लोग भी कह रहे थे ये कैसे संभव है, लेकिन जब गांव के लोगों से जुड़े, उनमें एक उत्साह आया, जहां पर समस्या आई उनका निदान हुआ। जैसे बच्चे कैसे पढ़ाएं, वो कैसे अपने गांव के बच्चों को पढ़ाएं, इसके लिए उनके 1.5 बाई 2 का व्हाइट बोर्ड, मार्कर की व्यवस्था की गई और किस प्रकार से शिक्षा दें, इसके लिए हम लोगों ने सीतापुर के एक टीम ने प्रेरणा बोध नाम की बुकलेट निकाली। वो हार्ड कॉपी उनके पास हुआ करती थी। तो इस तरह से एक माहौल बन गया और ये माहौल इतना बना कि हम लोगों ने पूरे ब्लॉक में अभियान चलाया। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री पुष्पेंद्र जैन जी के साथ मिल करके प्रत्येक संकुल में हम लोग उस समय गए सितंबर के माह में,
और जा करके जब वो कॉन्सेप्ट सामने रखा तो लोगों की समझ में आया और हमारे साथी आगे बढ़े। और खुशी तो तब हुई जब एक ग्राम शिक्षा सैनिक शिवाकांत यादव जी होते हैं और वो उस दिन घर पर नहीं होते हैं, तो उनकी 65 वर्षीय दादी जी वो बैठ करके उन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती हैं। जब मैं पहुंचता हूं, देखता हूं तो काफी कुछ वो पढ़ा रही होती हैं, बच्चों को जोड़ कर रख रही होती हैं। तो इस तरह से निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से ग्राम शिक्षा सैनिकों के माध्यम से वो होम एजुकेशन प्रोग्राम जिसको हम मोहल्ला कार्यक्रम का नाम दे रहे हैं, आज प्रेरणा साथी का नाम दे रहे हैं, बहुत ही सकारात्मक रहा, बहुत ही ऊर्जामयी रहा। और अगर हम आउटकम की बात करें, उस परिणाम की बात करें, तो कोविड-19 के उस महामारी के दौर में हमारे 82% बच्चों ने प्रेरणा लक्ष्य भी अचीव कर लिया। प्राथमिक विद्यालय गजोधरपुर चूंकि बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुभव सुनकर काफी उत्साह बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लगा। महिमा सक्सेना कहती है कि मोहल्ला क्लास में शिक्षक के पढ़ाने का तरीका देखकर अभिभावक के मन में शिक्षक के प्रति सम्मान बढ़ा है। और किसी ने डायरेक्ट बॉक्स में मुझे देवेश कुमार खरे महोबा से लिखा है कि मेरे लिए महोबा क्लास आपदा में अवसर साबित हुआ। प्राइवेट विद्यालय के कारण मुझे एडमिशन कम मिलते थे, लेकिन मोहल्ला क्लास की वजह से कक्षा 6 से इस वर्ष सारे एडमिशन हमारे विद्यालय में हुए हैं और प्राइवेट स्कूलों से कक्षा 7 और 8 के बच्चे भी टीसी लेकर हमारे पास आ रहे हैं। तो दिस इज सो गुड। संतोष कुमार कह रहे हैं कि मेरे लिए गर्व की बात रही जब माननीय मंत्री जी के समक्ष स्कूल आपके द्वार की पूरी अपनी बातों को बताया और माननीय मंत्री जी ने स्वयं मेरे पास आकर फोटो खिंचाया। जब भी हम समाज के लिए थोड़ा सा आगे बढ़कर काम करते हैं, जो हमारी नियमित जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अतिरिक्त जब हम कुछ उनको देने का प्रयास करते हैं, तो निसंदेह समाज में और अभिभावकों के बीच में, बच्चों के बीच में प्रेम और स्नेह पनपता है और इस तरह से समाज में सम्मान मिलता है। शिक्षक को यूं ही समाज में शिक्षा सबसे अधिक सम्मान पाता है। तो मैं इस क्रम में अब आमंत्रित करती हूँ अखिलेश कुमार यादव कानपुर देहात से, जो ARP भी हैं। अखिलेश कुमार यादव। नहीं है मैम, नेक्स्ट। ओके, तो आप फिर इन्हें स्नेहिल पांडे जो नेशनल अवार्डी हैं और नाव की शिक्षक हैं। स्नेहिल है हमारे बीच में? नहीं मैम, स्नेहिल मैम। ओके, यतिका पुंडीर स्टेट अवार्डी। राखाराम गुप्ता गोंडा से है। जी मैम, नमस्ते जी। आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय। जी शिक्षा निदेशक महोदय, आप सभी लोगों के अनुभवों को सुन रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अपने अनुभव शेयर करें। जी धन्यवाद मैम। आदरणीय शिक्षा निदेशक महोदय, आदरणीय मैम आपको और आदरणीय विनोद सर को, और इस वेबिनार में जुड़े जो हमारे समस्त शिक्षक हैं जो एक रोल मॉडल के रूप में कार्य कर रहे हैं, मैं सभी को सादर नमस्कार करता हूं। और ये मोहल्ला क्लास को लेकर के मैं 3 बिंदुओं पर विशेष फोकस करूंगा। क्योंकि मोहल्ला क्लास जो है ये टर्म इतना अच्छा है, तो निश्चित रूप से क्योंकि हम लोग मोहल्लों में जा करके वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। मैं जब प्राथमिक विद्यालय पकवान गांव में कार्यरत था, सन 2016 की मैं बात बताऊंगा, तो उस समय हमारे पास 280 बच्चे थे और उस दौरान हम लोग 2 ही टीचर थे। तो काफ़ी मशक्कत करने के बाद जब उन बच्चों तक हम लोग नहीं पहुंच पाते थे, तो अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से अनुमति लेकर के, आदरणीय संतोष देव पांडे सर से अनुमति लेकर के, उस दौरान हम लोगों ने रिमीडियल क्लास का जब संचालन करना शुरू किया तो टाइम ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाता था। तो इसको लेकर के जो है उसमें भी नहीं जब पूर्ति हो पाई, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि जो रिमीडियल क्लास में एकदम कमजोर बच्चे थे, हम उनके घर जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे, उनके माता पिता को मोटिवेट करेंगे। और इस दशा में क्या हुआ कि हम लोग धीरे धीरे जो है
अभिभावकों के घर जा करके जो है छोटे छोटे 4-5 बच्चों को इकट्ठा करके उस दौरान उनको पढ़ाने लगे थे। इसी के साथ जो है मेरा ट्रांसफर जो है प्राथमिक विद्यालय बकौली पूर्वा में हो गया था। तो जब मैं यहाँ आया तो सेम प्रॉब्लम जो है मैं देख रहा था यहाँ पर कि एक और प्रॉब्लम आई थी कि जो कम्युनिटी है यहाँ पर, कम्युनिटी थोड़ा सा यहाँ पर पकवान गांव की अपेक्षा कम पढ़े लिखे लोग थे। यूं कहें कि गांव के ग्रामीण ज्यादा ग्रामीण लोग थे और उनके अंदर जो है शिक्षा को लेकर के उतनी ज्यादा चेतना नहीं थी। बस अपने बच्चों का नाम लिखवा देना और विद्यालय भेजना तो चाहते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे विद्यालय में नामांकित तो थे लेकिन आते नहीं थे, और भी सारे कारण थे। तो इस दौरान जो है धीरे धीरे इनको इन समस्याओं से निदान पाने के लिए मैं अपने विद्यालय के ही समीप एक कम्युनिटी लर्निंग पॉइंट की स्थापना किया, जो स्टार्टिंग दौर में जो है हमने देखा कि जब शुरुआत कर रहे थे तो हम लोगों से कह रहे थे कि हमको जो है कोई एक स्थान चाहिए जिसमें मैं चला पाऊँ। मैं आपके बच्चों को जो है विद्यालय समय के अलावा एक एक्स्ट्रा क्लास के रूप में पढ़ाना चाहता हूँ, ये एकदम निःशुल्क रहेगा, इसकी कोई फीस वगैरह नहीं रहेगी। तो काफी अभिभावक जो है हमारी तरफ प्रभावित हुए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम्युनिटी लर्निंग पॉइंट मैं शाम को 6 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक चलाता था, और ये क्लास जो है टोटली डिजिटल क्लास था। मतलब इसमें जो है मैं पेन और कॉपी का प्रयोग नहीं करता था, बस उनके बीच में गया, अपना प्रोजेक्टर निकाला, पूरा सिस्टम सेट किया और धीरे धीरे जो है उनके ही बीच में जो है अच्छे तरीके से जो है टॉपिक टू टॉपिक चलाने लगा। मेरे पास बहुत सारे उस समय भी वीडियो थे जिसको मैं लगातार उसका उपयोग करके अपने इस कम्युनिटी लर्निंग पॉइंट में संचालित कर रहा था, चला रहा था। मैंने देखा था कि बच्चे तो पढ़ते ही पढ़ते थे उस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, पर्दे के माध्यम से, लेकिन अभिभावक दूर दूर से अपने घरों से देख रहे थे जहाँ पे चलता था वो सेंटर। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है जो समाज में जब मैं चलाने लगा इसको, तो इसका फायदा सीधे सीधे हम लोगों के सम्मान से जुड़ा, लोगों ने सराहना किया और काफी अभिभावक हम लोगों से जुड़े। गांव के सभी लोग बहुत कहते थे कि गुरुजी तो ऐसे हैं कि मतलब विद्यालय समय के अलावा हमारे बच्चों को जो है पढ़ाते हैं। तो काफी जो है हम लोगों को अच्छा लगता था रिस्पांस सुन के। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें भी थी, क्योंकि ये कम्युनिटी लर्निंग पॉइंट जो है एक सेंटर पे केंद्रित था, तो कहीं दूसरे जो पूर्वे थे वहां पर वो संचालित नहीं किया जाता था, केवल एक ही पूर्वे में संचालित किया जाता था। तो जो दूसरे वाले पूर्वे के बच्चे थे वो कहते थे कि सर आप हमारे भी एरिया में आया करिए पढ़ाने के लिए, और हमारे जो है अब लग रहा है कि कुछ नेटवर्क का इशू हो गया है राखाराम जी के साथ। एनीवे थैंक यू सो मच। अभी मैं चैट बॉक्स में देख रही थी, निदेशक महोदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी लोगों की एक एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब 1 से 2 स्पीकर्स मैं और आमंत्रित करूंगी और उसके बाद मैं अपने शिक्षा निदेशक महोदय को आमंत्रित करूंगी। 1 से 2 लोगों को हम लोग और सुन लेते हैं। अखिलेश यादव जी चैट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो शायद लाइन पे जुड़े। अखिलेश यादव जी लाइन पे जुड़े। नहीं कोई बात नहीं। कुमार विवेक ने लिखा कि जनपद सीतापुर में आती हूँ, मोहल्ला क्लास में एक तरफ जहाँ बहुत सकारात्मक परिणाम मिले, कई शिक्षक बहुत बेहतर तरीके से शिक्षक कर पा रहे हैं, वहीं ई मेंटरिंग के दौरान बहुत से शिक्षक इस तरह की भी मांग कर रहे हैं कि रोटेशन में विद्यालय में बच्चों को बुलाने की अनुमति दे दी जाए और बच्चे और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कई गांव में विद्यालय से बेहतर स्थल नहीं मिल पाते, अतः विद्यालय में कुछ बच्चों को बुलाकर काम देने की अनुमति भी दी जाए। तो इस तरह से देख रही हूँ कि एक तरह की डिमांड भी जनरेट हो रही है और कुछ लोगों ने बड़े ही इनोवेटिव तरीके से मोहल्ला क्लासेस की शुरुआत की। किसी एक शिक्षक ने लिखा कि उन्होंने सबसे पहले एक डांस का कार्यक्रम रख दिया, तो सारे बच्चे और अभिभावक काफी अट्रैक्ट हो गए और आने लगे। ओम प्रकाश का कहना है कि मोहल्ला क्लास ने ठहराव को बहुत गति दिया है। तो इस तरह से एक चैट बॉक्स में काफी सारे रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं और इतने बड़े बड़े रिस्पॉन्सेज हैं कि इनको पढ़ना तो मुश्किल है, पर आई एम श्योर कि ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो मैं इस क्रम में अब सुनीता गुप्ता अगर वसुड़ा से हमारे बीच में जुड़ी हैं तो उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ। सुनीता गुप्ता।
टेक्निकल टीम, सुनीता गुप्ता। मैम है सुनीता गुप्ता। हाँ, तो उनको सुनीता गुप्ता जी, आप आमंत्रित हैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए। इसके बाद में रुचि त्रिवेदी को तैयार करें, अगर रुचि है तो उनको अनम्यूट करिए और फिर हम लोग शिक्षा निदेशक महोदय को सुनेंगे। रुचि त्रिवेदी। मैम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी आवाज आ रही है? मुझे नहीं सुनाई दे रही है कुछ। आपकी आवाज आ रही है। ओके, प्लीज कैरी ऑन। मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका मिला और मैं अपने अनुभव शेयर ये करना चाहूंगी। सबसे पहली बात ये है कि मेरे यहाँ बहुत छोटा सा मजरा है, तो वहां पे थोड़ा सा ये है सबके अंदर कंपटीशन की बहुत ही प्रवृत्ति कि मेरा बच्चा सरकारी में नहीं पढ़ेगा, प्राइवेट में पढ़ेगा। और जो मैंने मोहल्ला क्लास शुरू की है उसका ये इफेक्ट हुआ है कि सारे प्राइवेट में जाने वाले बच्चे मेरे स्कूल में एडमिशन करा लिए हैं। और अब पहले जो बच्चे के अभिभावक थे वो कहते थे अरे सरकारी में पढ़ाएंगे तो सब लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब वो बहुत ही गर्व से बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा इस सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहां पर कि इस कोरोना काल में किसी भी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हुई और इस विद्यालय के अध्यापकों ने मोहल्ला क्लास चलाई और उसके थ्रू पढ़ाई करवाई है। तो बहुत ही खुश हैं। थोड़ी सी परेशानी आई मुझे भी इसमें करने में, क्योंकि जब स्टार्ट किया तो सब लोग हंसने लगे कि मतलब ये क्या मैडम चटाई लेके अब सबके घर घर जाएंगी पढ़ाने। लेकिन जब उनको ये दिखा कि नहीं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका जो नुकसान हुआ वो इससे पूरा हो रहा है, तो मतलब बहुत ही अब पूरा गांव मतलब बहुत ही हमारे फेवर में है। और बार बार ये कहते हैं, कई लोग तो ये बोलते हैं कि मैंने आपकी शुरू में मजाक उड़ाई उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा बहुत धन्यवाद रुचि। आपके बैकग्राउंड में कुछ वो मुझे ऐसा दिख रहा है, सारे गामा म्यूजिक एकेडमी, व्हाट इज इट? थोड़ा सा 2 लाइन इसके बारे में बताइए जरा। टीम सारे गामा म्यूजिक एकेडमी। जी मेरे हस्बैंड रन करते हैं एकेडमी, तो मैं वही बैठी हुई हूँ। तो आप अपने स्कूल के बच्चों को भी इस एकेडमी का कुछ लाभ देती हैं या नहीं? मैं म्यूजिक में प्रभाकर किए हुए हूँ, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों में। और मैंने बच्चों को, मेरे यहाँ के बच्चे गा लेते हैं, कॉन्गो बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं, हारमोनियम, कीबोर्ड, काफी वीडियोस भी मैंने शेयर किए हुए हैं, सब कर लेते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ क्या मैं ऐसा मानूं कि एक ऑर्केस्ट्रा रन कर रहा है? जी, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप रन कर रहा है बच्चों का? मेरे स्कूल के बच्चों का? हाँ मैम, लेकिन अब ये 2 साल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नहीं तो मेरे बच्चे काफी वीडियोस हैं, मैं आपको शेयर करूंगी। जी मैम, थैंक यू सो मच। लास्ट पार्टिसिपेंट को कॉल कर रही हूँ और इसके बाद मैं शिक्षा निदेशक महोदय को आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगी। यतिका पुंडीर मुझे दिखाई दे रही हैं। यतिका, अगर आप हैं तो प्लीज स्क्रीन पर आइए। Very good evening, ma'am. Am I audible? Hello. Yeah, absolutely audible. Oh, very good evening, ma'am. Thank you so much for providing me such a big opportunity. मोहल्ला क्लास के लिए अगर मैं बात करूं मैम, तो मैंने जब स्टार्ट किया ये तो मुझे खुद भी कुछ आइडिया नहीं था कि इसको कैसे स्टार्ट करना है। बट हमारे यहाँ पे एक संपर्क शाला का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो मैंने वो कटआउट बनाया, उसको हम संपर्क दीदी बोलते हैं। तो मैं उसी संपर्क दीदी के कटआउट को लेके, वो सारा म्यूजिक जो उनका होता है, रेडियो होता है, उसको लेकर मैं गांव में चली गई। मेरे साथ मेरी फ्रेंड जो कुलीग भी है मेरे साथ में, सहबा जमाल, हम दोनों ही गांव में गए। और बच्चों की ऐसी भीड़ लग जाती थी कि जैसे हम लोगों ने स्नेक एंड लैडर्स के कटआउट्स बनाए, बच्चों को उसी के थ्रू सिखाना, म्यूजिक के थ्रू। तो इवन जो वहाँ पे जो उनकी मदर्स थी या जो बुजुर्ग लेडीज भी थी,
उन्होंने भी बहुत एंथुजियास्टिकली उसको सुना और वो कहती थी मैम जी आप कब आओगी। आप यकीन मानिएगा मैम, मेरा नाम यतिका से चेंज होकर संपर्क दीदी कहना शुरू कर दिया मुझे बच्चों ने। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोशिश ये की कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम जोड़ पाएं, बट हमारी जो फैकल्टी थी मैम, वहाँ पे सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे नहीं कर पाते थे क्योंकि जो जगह हमारे पास थी वो थोड़ी छोटी पड़ने लगी। फिर हमने क्लस्टर्स में स्टार्ट किया, 1 घंटा यहाँ पर, आधा घंटा वहां पर। फिर जैसे हम लोग घुमंतु सॉर्ट ऑफ हम लोग बन गए, वी जस्ट माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हमने बच्चों को कांटेक्ट किया। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और आज मोहल्ला क्लास का ही मैं कहना चाहूंगी कि मेरी क्लास में फिलहाल 58 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से मैं 48 स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे एनरोल कर पाई हूँ और 45 तक मेरे बच्चे बिल्कुल अपडेट काम कर रहे हैं। बाकी 10 बच्चे रह गए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको भी मैं अपडेट कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद यतिका, थैंक यू सो मच अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। एक Thank you अजीत so much, दिवाकर ma'am. जी ने लिखा है कि जब हमने मोहल्ला क्लास शुरू की तो उसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर सेंड की तो टीचरों ने मेरा विरोध किया। कोई ये कहा गया कि कोई ऊपर से आदेश नहीं आया है और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमको भी करना होगा, लेकिन हमने क्लास जारी रखा और इसको देखते हुए कन्नौज जनपद में बहुत सारी मोहल्ला क्लास शुरू हुई। हमने मोहल्ला क्लास का नाम अपनी पाठशाला रखा। शुरू में कम बच्चे आए लेकिन कुछ दिनों बाद में, और उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने भी निरीक्षण किया और काफी सराहना की। ये जो चैलेंज है जो आपको अपनी फ्रेटर्निटी से मिलता है, जो सपोर्ट की जगह आपको विरोध मिलता है कि कोई नया काम अपने ही लोगों के बीच में जब शुरू करता है, तो मुझे लगता है इस चैलेंज को फाइट करना, काउंटर फाइट करना, पॉजिटिवली काउंटर फाइट करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने अपने ही बीच में लोगों के बहुत सारे विरोध को क्रॉस किया होगा, ओवरकम किया होगा, और वही विरोध धीरे धीरे सपोर्ट में कन्वर्ट किया होगा। तो मैं बहुत अपने उत्साहित होकर अपने सारे प्रतिभागियों का बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि उन्होंने कुछ में अपने अनुभव साझा किए, कुछ में चैट बॉक्स पर लिखा। मैं फेसबुक लाइव और यूट्यूब अभी नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट इस स्क्रीन को देख रही हूँ। आई एम श्योर कि उसमें भी इस तरह से कुछ ना कुछ साझा किया जा रहा होगा। मैं अब बहुत ही आदरपूर्वक अपने बीच में, देखिए कितने शांत भाव से वो आपकी सारी बातें सुन रहे थे। ओनली आई वाज टॉकिंग एंड यू वर टॉकिंग। तो मैं डॉक्टर सर्वेन विक्रम सिंह जी, शिक्षा निदेशक महोदय को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि सर आपने हमारे शिक्षकों को सुना, अब और क्या इनके लिए कुछ। थैंक यू ललिता जी। और सबसे ज्यादा तो जो हमारे शिक्षक इससे जुड़े हुए हैं उनको बहुत धन्यवाद। जिन लोगों को समय मिल सका आज यहाँ अपनी बात कहने का, उनको थोड़ा और ज्यादा धन्यवाद। मुझे थोड़ा सा इस बात का अफसोस है कि इसका समय 1 घंटे था और शुरू में थोड़ा देर हुई और अभी खत्म होने वाला है। और कई लोगों को हम और सुन सकते थे। कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी डाला हुआ है चैट बॉक्स में कि मुझे भी मौका दिया जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह के 1-1 घंटे के सेशन और कई दिनों तक हम लोग कर सकते हैं, उन लोगों को भी सुना जाए। एक बात तो ये थी, और दूसरा ये था कि इसका एक डिस्कशन बोर्ड आप ऑनलाइन बना दीजिए। अगर आप चाहें तो उसमें जिसको लिखना है वो अपना पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, और जो बात 1 मिनट में नहीं कही जा सकती है वो आप उस डिस्कशन बोर्ड में लिख सकते हैं। एक ब्लॉग की तरह शुरू कर सकते हैं या डिस्कशन बोर्ड आप ऑनलाइन बना दीजिए, तो इससे बाकी लोगों को भी उसमें अपनी बात लिख के रखने का मौका मिलेगा। जो सामान्य रूप से मुझे महसूस हुआ कि जब इसको शुरू किया गया तो समुदाय का बहुत ही वार्म रिस्पांस था। थोड़ा शुरू में लोगों ने देखा होगा, जाहिर है कई लोगों ने कहा भी कि क्या कर रहे हैं आप, ऊपर से कोई आदेश नहीं आया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है, ऊपर से कोई आदेश नहीं है। और ये ऊपर से आदेश और टॉप डाउन अप्रोच, जब वहां से कागज आएगा, जब डीएसए साहब कहेंगे, जब खंड शिक्षा अधिकारी कहेंगे, तो मुझे लगता है इसने हमारे पूरे प्रणाली को काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले 2-3 वर्षों में
हमारे शिक्षकों ने टॉप डाउन के बजाय अपवर्ड खुद से अपने लेवल पे, जैसे स्कूल में कुछ सुविधा बढ़ानी है, उनका कायन्तरण करना है, स्कूल का मेकओवर करना है। आपको स्मरण होगा कि 2017 से ये काम शुरू हुआ था, 18 में और तेज हुआ। तो सैकड़ों नहीं हजारों शिक्षकों ने अपने स्कूल का नक्शा बदल दिया, उनका उन्होंने पूरा मेकओवर कर दिया, उनमें उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया, अपने संसाधन से या संसाधन जुटा के स्कूल में स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, लैपटॉप, इस तरह की चीजें शुरू की। और ये जो बात है, यही इस पूरी प्रणाली की सबसे बड़ी अच्छाई है और सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा ये कि एक स्टेटमेंट था, अभी कई लोगों ने कहा उसको दूसरे शब्दों में, कि शिक्षक के काम उन लोगों ने देखा। स्कूल में जब काम होता है तो थोड़ा कम्युनिटी से दूर होता है, स्कूल गांव से थोड़ा दूर होता है, तो रोजमर्रा के कामकाज से, डेली जो रूटीन है उससे जो अभिभावक है उनको पता नहीं रहता है। तो मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ, अभी भी कहता रहता हूँ, और इसमें काम शुरू भी हुआ है कि जब फंक्शन होता है, जब कोई कार्यक्रम होता है, वितरण समारोह होता है, तो एनुअल डे होता है, तो हम अभिभावकों को बुलाते हैं और उनके सामने कुछ कुछ प्रदर्शित करते हैं। तो वो एक ओकेजन होता है, कोई एक अवसर होता है। तो अवसर की बजाय अगर हम प्राय उनको बुलाते हैं, कक्षावार बुला सकते हैं, किसी दिन माताओं को बुला लीजिए। मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ कि कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की, 2 में पढ़ने वाले बच्चों की जो माताएं, यंग मदर्स हैं, अगर उनको आप बुलाइए और उनको थोड़ा थोड़ा काम समझाइए कि भाषा और गणित सिखाने के लिए आप क्या कर सकती हैं और आपसे क्या संभव है, भले वो बहुत पढ़ी लिखी ना हो, तो उससे हमारे काम में मदद मिलेगी, आसानी होती है। तीसरी बात जो बहुत प्रमुख है कि ये धीरे धीरे होता है। एक बच्चे आए, 2 बच्चे आए, 4 बच्चे आए और बाद में वो 70-80 तक संख्या पहुंच गई, तो धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था। किसी ने सोचा और किसी शिक्षक ने और इसको शुरू किया, तो आगे भी जब इसको अगर हम कंटिन्यू करना पड़ेगा, अगर ऐसा होता है, स्कूल नहीं खुल पाते हैं और इस बात को हम और आगे बढ़ाते हैं, इस अनौपचारिक व्यवस्था को और मोहल्ला पाठशाला, मोहल्ला क्लासेस को, तो उसमें धीरे धीरे ही होगा। पहले कुछ बच्चे आएंगे, फिर देखा देखी और बच्चे आएंगे और फिर ज्यादा बच्चे आने लगेंगे। मैं 1-2 चीजें अपने मन में सोच रहा था, आप बाद में चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाद में मुझे बता सकते हैं, ललिता जी को भी बता सकते हैं कि आपके इस काम को देख के क्या गांव के लोगों ने, किसी ने, युवा ने, युवती, किसी महिला ने वॉलंटियर किया था, तो आप जरूर बताइएगा। किसी ने अपना कहा कि मैं भी करूंगी या मैं भी करूंगा आपके साथ, क्योंकि एक शिक्षक गए वहां पे, उन्होंने अपना काम शुरू किया, रोज किया, हफ्ते में 4 दिन 5 दिन किया, तो उसको देख के किसी को लगा कि नहीं, अब हमको भी इससे जुड़ जाना चाहिए। तो आप, अगर ऐसा हुआ है तो आप बताइएगा प्लीज। दूसरा ये है कि थोड़ा और डिटेल में मुझे बताइएगा कि जब ये होता था तो रूटीन क्या रहता था। जैसे हमारा एक स्कूल का टाइम टेबल होता है फॉर्मल, कक्षावार, विषयवार, तो वहां ये संभव नहीं रहा होगा, मैं जानता हूँ, समझता हूँ इस चीज को, लेकिन कक्षा 1 और 2, 5 जो भी अलग अलग कक्षाओं के बच्चे थे, एक ही शिक्षक हैं, उनके लिए क्या रूटीन रहता था? आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि अगर वो रूटीन के बारे में अगर थोड़ा बताएंगे कि कैसे आप उसको चलाते थे, हाउ यू हैंडल दैट, या टाइम शेड्यूल क्या होता था, या ग्रुप मैनेजमेंट क्या होता था, तो इस बारे में थोड़ा और बताइएगा। और पाठ्यक्रम, चूंकि वहां पे पाठ्यक्रम पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो सकता था सीमित संसाधनों में, तो आपने किस तरह से उसको डिजाइन किया कि क्या पाठ्यक्रम लेके चलेंगे। दूसरा ये कि जो टेक्स्ट बुक के अलावा और आपने किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया, या क्या संभव था वहां इस्तेमाल कर सकना उस सेटिंग में, उस पृष्ठभूमि में। फिर ये जो हमारी दूरदर्शन और रेडियो पे कक्षाएं चल रही थी, उसका क्या हम लोग इस्तेमाल कर पाए या नहीं कर पाए, या हमने उसको जेल किया अपने प्रोग्राम से, तो कैसे जेल किया। तो ये 3-4 चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा और आप मुझे लिख के भी भेज सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न और है कि अगर आगे भी यही परिस्थिति रहती है और अगर इसको आगे भी चलाना होता है, तो इसमें क्या और डालना होगा।
क्या चीजें और ऐड करनी होगी, इस बारे में थोड़े सुझाव दीजिएगा, खास करके कंटेंट को लेकर के। पाठ्यपुस्तक तो दी जा रही है, पाठ्यपुस्तक तो रहेगी, उसका तो प्रभाव बना रहेगा, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ सामग्री और दी जानी है तो किस तरह की सामग्री हो सकती है। जो स्कूल में हमारी लाइब्रेरी है उसमें बहुत किताबें भेजी जा रही हैं, भेजी गई हैं, और बहुत वैरायटी है उसमें, बहुत रिच संग्रह है वो। तो उसको हम कैसे स्कूल से निकाल कर उस मोहल्ला पाठशाला में ले आ सके, या मैं कहता हूँ कि अगर हम पूरी की पूरी लाइब्रेरी को, जब स्कूल बंद है तो उस समुदाय के बीच में, उस मोहल्ले में, उस गांव में कैसे ला सकते हैं, ताकि वो वहीं पे रहे, और जो बच्चे जब चाहें, जब उनको सुविधा हो, जब समय हो, किताब ले लें, किताब लेके पढ़ सकें, वहीं बैठ के अपने घर ले जा सकें, उनके घर के लोग अगर वहां आना चाहते हैं तो इस तरह का अरेंजमेंट अगर हमको करना हो तो क्या करना होगा। आखिरी जो बात है वो ये है कि जो लोकल नॉलेज होता है, क्योंकि हमारा प्रदेश इतना विविध है, इतना बड़ा है, और अभी लगभग हर हिस्से से शिक्षकों ने अपनी बात रखी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो जो लोकल नॉलेज है, स्थानीय ज्ञान है, कौशल है, स्किल है, क्या उसको हम इसके साथ जोड़ सकते हैं क्या? इस बारे में आपके जो विचार होंगे वो आप मुझे बताइएगा, लिख के भेजिएगा, या जो डिस्कशन फोरम हम बनाएंगे उस पर आप डालिएगा। मुझे इतना ही कहना था, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे बहुत सारे पॉइंट मिल गए हैं। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी सीरीज चलानी पड़ेगी, और जो आपने शिक्षकों के लिए कहा कि उनका जो अपवर्ड अप्रोच रहा, अपने संसाधनों का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने अपने नेटवर्क और कॉन्टैक्ट्स को इसमें स्कूल के मेकओवर में, उसकी भलाई में, उसके उच्चीकरण करने में, संसाधनों से उसको सज्जित करने में उनके जो एफर्ट्स रहे, उनको सराहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे निश्चित रूप से हमारे शिक्षक इससे बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं और उन्हें अपने काम को दुगने तिगने चौगुने उत्साह से करने का एक तरह से इच्छा शक्ति और जाती है। और यही आपने कहा कि यही शायद पूरी जो प्रक्रिया है उसकी अच्छाई रही और ताकत रही। कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में हमारे प्रतिभागी निश्चित रूप से उन्होंने ये समझ लिया होगा कि जो मोहल्ला क्लासेस हैं, मोहल्ला क्लासेस के माध्यम से कम्युनिटी कनेक्ट आपने और बेहतर किया है। जहां पर यदा कदा वो विद्यालयों में आते थे, जब आप उनके पास पहुंचे तो वो संपर्क अच्छा रहा, और उसका परिणाम ये हुआ कि मोहल्ला क्लासेस काफी सफल रही। सर ने कई सारी बिंदु नोट किए हैं, बात की है उन्होंने। मैं एक बार आप सबकी मेमोरी के लिए फिर से एक रिकैप्चुलेट कर देती हूँ कि एक तो ये एक हम इसका डिस्कशन बोर्ड बनाएंगे, और इस समय जो हमारे प्रतिभागी लोग हैं, मैं उनमें से चाहूंगी कि कम से कम 5 और 10 लोग वॉलंटियर करें कि ये डिस्कशन बोर्ड हम किस प्रकार से तैयार करें और किस फॉर्मेट में इसे रन करेंगे। इसके लिए हमें टेक्निकल टीम और कंटेंट टीम की जरूरत है, और वो मैं इन्हीं शिक्षकों से आग्रह करती हूँ कि आप अपने को वॉलंटियर करके मुझे अवगत कराएं ताकि हम लोग इसे शुरू कर सकें। और जिन मुख्य रूप से 8 बिंदुओं पर जो सर ने कहा कि काम को देखिए कि क्या युवा और महिला जो वॉलंटियर्स हैं, कुछ लोग आए, आप लोगों को देखकर वो प्रोत्साहित हुए, और आपके मोहल्ला क्लासेस का देखिए दीप्ति मिश्रा ने अपना हाथ भी खड़ा कर दिया, उन्होंने वॉलंटियर किया है, यू आर वेलकम। तो ये कि मोहल्ला क्लासेस का रूटीन क्या था, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हैं, और ग्रुप मैनेजमेंट किस तरह से होता था, थोड़ा सा प्रकाश दीपशिखा ने इस पर डाला था कि उन्होंने अब पिछली बार से इस बार किस तरह से उसे रीस्ट्रक्चर किया है। तो थोड़ा सा और लोग अपने अनुभव को साझा करेंगे, और पाठ्यक्रम को में क्या लेकर चला गया था। टेक्स्ट बुक के अलावा किन और रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया, और ई पाठशाला में जो दूरदर्शन और वीडियो माध्यम इस्तेमाल किए गए, उनको किस प्रकार से मोहल्ला क्लासेस के साथ कोऑर्डिनेट किया गया, और किस तरह की सामग्री और दी जानी चाहिए। आपके अपने अनुभव क्या है कि किस प्रकार की सामग्री
बच्चों तक और पहुंचाई जानी चाहिए मोहल्ला क्लासेस के माध्यम से। और लाइब्रेरी के इस्तेमाल पर एक बहुत बड़ी बात सर ने कही है कि लाइब्रेरी में जो इतनी अच्छी किताबें हैं उनका बेहतर प्रयोग कैसे किया जाए और किस तरह से वो अलमारी से बाहर निकाली जाए और बच्चों तक उनके ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत बने। इसके लिए भी शिक्षकों से अपेक्षा है कि वो इस पर कुछ काम करें और कुछ एक डिजाइन करें कि किस प्रकार से बच्चे लाइब्रेरी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लास्ट में जो सर ने कहा था कि लोकल नॉलेज और स्किल का किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी जो आपके विचार हों। जब हम एक डिस्कशन बोर्ड शुरू करेंगे और 10 डेज का टाइम लेके चलते हैं, 10 दिन में हम तैयारी करेंगे और 11वें दिन से और डिस्कशन बोर्ड हमारा शुरू हो जाएगा। इससे कम समय में भी कर सकते हैं, बट दिस इज द मैक्सिमम डे। सर को मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये डिस्कशन जरूर इस पर शुरू होगा सर विद इन 8 to 10 डेज। और ये सीरीज तो वीक में हम 2 डेज इसको रन कर लेंगे, 1 घंटे का। और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि समय समय पर आप अगर रहेंगे, आपका व्यस्त समय रहता है तो भी बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर आपकी उपस्थिति मात्र से शिक्षकों में इतना उत्साह आया जब तक मैं हूँ तब तक रहूंगा। मुकुल सिंह ने एक बड़ी अच्छी सी बात लिखी कि विरोध मिला मैम, परंतु वो कार्य ही क्या जिसमें विरोध करने वाले ना मिले। तो ये जो स्पिरिट है, ये हमें लगता है कि ये हमको बहुत आगे तक, हम सभी लोगों को बहुत आगे तक ले जाती है कि जब हम विरोध के आगे सरेंडर नहीं करते हैं बल्कि उसे सकारात्मक रूप से लेते हैं। और इस बीच जब मैं ये आप सर को सुन रही थी और चैट बॉक्स में 99+ हमारे न्यू मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं, जिसको मुझे नहीं लगता है कि मैं पढ़ सकूंगी, तो मैं इसी के साथ साथ अपने आज सभी हमारे प्रतिभागी जो डायरेक्टली जूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी टेक्निकल टीम को और SIT और IAC के भी शिक्षक इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे वो सभी शिक्षक जो YouTube और Facebook के माध्यम से हमको सुन रहे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपना समय दिया। और जिस डिस्कशन बोर्ड की बात हम कर रहे हैं, और इस एक तरह से अब तो ये मुझे लग रहा था पहले कि आज केवल इस कार्यक्रम को करना है, पर अब इसे इनॉग्रल एपिसोड कहा जाएगा। और सीरीज जो हम करने वाले हैं उसमें हम बहुत सारे शिक्षकों को सीधे भी आमंत्रित करेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद सिंह जी को आमंत्रित करूंगी कि आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन कर दें। धन्यवाद मैडम, निदेशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं मेरा छोटा सा मेरा सबमिशन है। अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि 167 पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ पाए हैं। इसको सर फ्यूचर में अगर रन करना है तो इसको हम 100 ग्रुप्स के अंदर अगर ले आएंगे तो ज़्यादा टीचर्स की बात हम सुन पाएंगे, प्रैक्टिकल सुन पाएंगे। और जहाँ पे सर एक अच्छा प्रयास इन लोगों ने किया है, वहाँ पे अपनी कैमरा टीम जाके इनको रिकॉर्ड करके लाके इनको एग्जाम्पल के तौर पे हम वीडियो भी 1-1 मिनट 2-2 मिनट के इनको दिखा सकते हैं। आज सर ये टेक्निकल जो भी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, आज इस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए CIT NCERT के जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के जो इतने दिन से चला रहे हैं, उनको भी हमने बैकअप में रखा हुआ था कि जिससे किसी भी तरह का कोई व्यवधान अगर हमारी पीछे से इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मेरा ये सर आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि ये जो टेक्निकल टीम है, इनको कम से कम सफल संचालन के लिए आपके स्तर से एक प्रशंसा पत्र अवश्य प्रदान कर दिया जाए। धन्यवाद। जरूर। थैंक यू सो मच सर। मैं एक बात और चलते चलते कहना चाहती हूँ कि सर जब मुझे एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहते हैं तो मेरे हमेशा बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि ये यही नहीं खत्म होगा, इसके साथ एक पूरा क्रम चलने वाला है। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये सब्जेक्ट इट इज सो क्लोज टू माय हार्ट, और इसे हमें आपने जो कंटिन्यू करने का आदेश दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर पुनः आपका धन्यवाद आने के लिए, और हम सभी लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार सर।